अगर आपके घर में फरिश्तों की मौजूदगी है तो मुमकिन है कि आपने कभी उसे साफ तौर पर महसूस न किया हो। वजह यह नहीं कि वे मौजूद नहीं, बल्कि यह कि हम अक्सर उन नाजुक निशानियों को समझ नहीं पाते जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शायद इसी एहसास ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया। दिल के किसी कोने में यह सवाल जरूर उठा होगा, क्या मेरे घर में भी फरिश्ते आते हैं? और क्या उनकी मौजूदगी किसी घर को रूहानी तौर पर खास बना देती है? बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने गौर किया है कि कुछ घरों में कदम रखते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलता है? यह सुकून कहां से आता है? क्या यह मुमकिन है कि अल्लाह ताला कुछ घरों पर अपनी खास रहमत के साथ फरिश्तों की मौजूदगी भी अता करता हो, चाहे वहां रहने वाले लोग मुकम्मल न भी हों? और अगर ऐसा है तो उसकी पहचान कैसे की जाए? ये वही सवाल हैं जो बहुत से मुसलमान अपने दिल में रखते हैं मगर खुलकर जुबान पर नहीं लाते। सवाल जो जिज्ञासा भी है, उम्मीद भी, हल्का सा डर भी और अल्लाह की कुर्बत की एक खामोश ख्वाहिश भी। यह वीडियो इबादत या किसी ड्रामाई कहानी के बारे में नहीं है। यह कुछ बहुत ही सादा और खूबसूरत चीज के बारे में है। कुरान और हदीस में वो मशहूर, बरहक और बारीक निशानियां मौजूद हैं जो बताती हैं कि कब अल्लाह की रहमत, हिफाजत और फरिश्ते किसी घर में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अक्सर फरिश्ते उन लम्हात में घर आते हैं जो बिल्कुल भी रूहानी नहीं लगते। यह इतना सादा हो सकता है जैसे किसी शख्स का लंबे अरसे बाद कुरान खोलने का फैसला करना, सोने से पहले कुछ आयतें पढ़ना या दिन भर की मसरूफियत के बीच थोड़ी देर सुकून पाना। उलेमा का मानना है कि फरिश्ते उन घरों में आते हैं जहां कुरान की तिलावत होती है, शैतान चले जाते हैं और खुशबख्ती और बरकत में इजाफा होता है। यानी जब भी घर में अल्लाह के कलाम की हुर्मत की जाती है, उस घर को एक ऐसी हिफाजत और बरकत मिलती है जो हमेशा दिखाई नहीं देती, मगर यह बहुत से लोगों के लिए मौजूद है। यह कुछ ऐसा है जो वो बिना गहराई से सोचे करते हैं, मगर रूहानी तौर पर इसका मतलब है कि माहौल की निगरानी की जा रही है। इसका मतलब है कि आपका घर खाली नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए सुकून भेज रहा है, भले ही दिन थका देने वाला हो। इसका मतलब यह नहीं कि फरिश्ते मौजूद नहीं हैं, तब भी फरिश्ते मौजूद हो सकते हैं। घर में फरिश्तों की मौजूदगी भलाई की राह में रुकावटों को कम करने का एक जरिया है। जहां गुनाह बोझ लगने लगते हैं और जहां रहमत मौजूद होती है, यही इस निशानी का मतलब है। जब घर में कुरान पढ़ा जाता है, भले ही वो सिर्फ कुछ आयतें हों, अल्लाह उस घर में फरिश्ते भेजता है और रहमत व बरकत नाजिल होती है। नंबर 2, एक ऐसा लम्हा जो फरिश्तों को आपके घर लाता है। दूसरों के लिए दुआ करना कोई लंबी दुआ नहीं है। यह बस एक सच्चा लम्हा है जब आपका दिल अल्लाह की तरफ मुद्दता है और कहता है, ए रब, उन पर रहम फरमा, उन्हें हिदायत दे, उन्हें आसानी अता कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो वो दुआ कबूल होती है। उसके सर पर एक मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता होता है। जब भी वो अपने भाई की भलाई के लिए दुआ करता है, वो फरिश्ता कहता है आमीन। और वैसा ही आपके लिए भी हो। एक लम्हा निकाल कर सोचें कि हम में से कितने लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनके सामने नहीं, उन्हें मुतासिर करने के लिए नहीं, बल्कि खामोशी से, राजदारी में, दिल से। अगर एक फरिश्ता आपके लिए आमीन कह रहा है तो आपको किसी और चीज का तसव्वुर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और यह वो हिस्सा है जिसे हम में से बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो छोटी सी सच्ची दुआ न सिर्फ उस शख्स को बरकत देती है जिसके लिए आप दुआ करते हैं, बल्कि आपके अपने घर को भी। इसका मतलब है कि फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं और आपके घर में बरकत और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका घर एक ऐसी जगह बन जाता है जहां भलाई खामोशी से मुंतकिल होती है। इसका मतलब है कि गैब से आपके लिए मदद लिखी जा रही है, तब भी जब आपको लगता है कि जमीन पर कोई आपकी कोशिशों को नहीं देख रहा। दूसरों के लिए दुआ एक ऐसा घर बनाती है जहां फरिश्ते सच्चाई की गवाही देते हैं, और सच्चाई वो हिफाजत देती है जो कोई दीवार नहीं दे सकती। नंबर 3, कभी कभी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है
मगर वो बुराई रुक जाती है और नहीं होती। एक गलती जो आप करने ही वाले थे, मगर कोई चीज आपको रोक लेती है। एक फैसला जो आपको चोट पहुंचा सकता था, मगर बिना पूरी तरह समझे आप उसमें रुकावट महसूस करते हैं। अक्सर लोग उन लम्हात को खुशकिस्मती या इत्तेफाक कहते हैं, मगर मोमिन जानता है कि यह यकीनन अल्लाह की मदद है। जिंदगी के उन छोटे लम्हों के बारे में सोचें जहां आपकी हिफाजत की गई। अक्सर आपको इसका एहसास बाद में होता है। कितनी बार आपने खुद को गुस्से में बोलने से रोका, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिल ने रोक लिया, या जब आप जल्दी में थे और देरी ने आपको बचा लिया, या जब आप एक कदम उठाने वाले थे और अचानक कोई रुकावट आ गई जिसने आपको पछताने से बचा लिया। ये छोटी हिफाजतें हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर रूहानी तौर पर महफूज है और अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह की हिफाजत हमारी सोच से ज्यादा करीब है, खास तौर पर ऐसे घरों में जहां कुछ आयतें पढ़ना, थोड़ी सी दुआ करना, थोड़ा सा खुलूस दिखाना और माहौल को बड्ढे गुनाहों से पाक रखने की कोशिश करना अहम है। याद रखें, अपने घर को महफूज रखने के लिए मुकम्मल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सच्ची कोशिश करना ही काफी है। और जब यह कोशिश की जाती है तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आपकी जिंदगी के चारों तरफ गैबी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। नंबर 4, एक ऐसी निशानी जिसके बारे में बहुत से मुसलमान गहराई से नहीं सोचते। एक ऐसी जगह जहां सुकून से नमाज अदा की जाती है, देर से कुछ रकतें पढ़ी जाती हैं और दिल पर सुकून नाजिल होता है। कोई भी जगह जहां सच्ची नीयत यानी इखलास के साथ नमाज पढ़ी जाए, वहां फरिश्तों की मौजूदगी की बरकत होती है। इखलास का क्या मतलब है? इखलास का मतलब कामिल होना नहीं है। इसका मतलब लंबी तिलावत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि दिल वाकई अल्लाह की तरफ मुद्दे रहा है, भले ही नमाज मुख्तसर हो। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ वही इबादत अल्लाह की तवज्जो पाती है जो बिल्कुल पाक और दिल से हो। मगर लंबी नमाजें जरूरी नहीं कि इंसान को मोमिन बनाए, बल्कि सोने से पहले अकेले वित्र पढ़ना या लंबे दिन के बाद एक छोटी नमाज सबसे ज्यादा बरकत वाली है। और जब ऐसी नमाजें पढ़ी जाती हैं तो कुछ बारीक हो रहा होता है। आपके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ ढाती है, एक ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिल सकता। वो अब सिर्फ एक जिस्मानी जगह नहीं रहती, वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां आपका दिल अल्लाह के बारे में ज्यादा बाखबर महसूस करता है। खुलूस वाली नमाज एक तरह की गैबी सिफारिश को दावत देती है जो नमाज के वक्त के बाहर भी आपकी मदद करती है। फैसले साफ हो जाते हैं, मुश्किलें कम हो जाते हैं। आप दिन भर इस एहसास के साथ गुजरते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जहां भी सच्ची नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह मदद भेजता है और इस हिफाजत का एक हिस्सा फरिश्तों की मौजूदगी है। फरिश्ते हर कदम पर आपके साथ हैं और हिफाजत हर पल आपके चारों तरफ मौजूद है, भले ही आप इसे महसूस न करें। नंबर 5, अल्लाह की हिफाजत की एक ऐसी किस्म है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। एक गुनाह जिसने करने के बाद आपको कोई बेचैनी नहीं दी थी, अब दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वो बेचैनी गुनाह करने के बाद नहीं, बल्कि गुनाह से पहले ही पैदा होती है। आप बेचैन हो जाते हैं और आपको एहसास होता है कि आपको यह नहीं करना चाहिए। आप अपना फोन खोलते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, और आपका दिल पीछे हट जाता है। आप किसी ऐसी गुफ्तगू में शामिल होने वाले होते हैं जो बुराई की तरफ ले जा सकती है, मगर आप अमल करने से पहले हिचकिचाते हैं और आप रुक जाते हैं। यह अंदरूनी जद्दोजहद आपकी अपनी नहीं है, और इसे हमेशा याद रखें। फरिश्ते नेकी की तरगीब देते हैं और बुराई से डराते हैं, जबकि शैतान आपको गुनाह की तरफ धकेलते हैं। तो जब गलत कदम उठाना मुश्किल हो जाए तो यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके फैसलों की निगहबानी कर रहा है। अक्सर लोग इस लम्हे को गलत समझते हैं, ये सोचते हुए कि वो खुद को बदल रहे हैं या दिलचस्पी खो रहे हैं। मगर रूहानी हिफाजत अक्सर खामोशी से शुरू होती है। अमल से पहले दिल परेशान हो जाता है, दिमाग ज्यादा होशियार हो जाता है, गुनाह का एहसास पहले जाहिर होता है और ख्वाहिश कमजोर हो जाती है, बिना यह समझे कि क्यों। और जब यह बार बार होता है तो यह फरिश्तों के असर की निशानी है। आपका नफ्स अब वो आजादी महसूस नहीं करता जो पहले करता था। लालच अपनी कशिश खो देता है। आप उन चीजों से पीछे हट जाते हैं
जिनकी आपको पहले चाह थी। यह कोई मौजिज़ा नहीं है, यह एक रहमत है। इसका मतलब है कि अल्लाह आपको नुकसान पहुंचने से पहले ही नुकसान से दूर ले जा रहा है। जब कोई शख्स इस तरह की तब्दीली का तजुर्बा करता है तो यह एक खामोश निशानी है कि उसके चारों तरफ के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद कर रहे हैं। नंबर 6, जब बरकत खामोशी से आपकी रोजाना की जिंदगी में दाखिल होती है। ऐसे लम्हात होते हैं जब हर चीज बोझ और महदूद महसूस होती है, फिर भी कुछ चीजें बिना किसी कोशिश या उम्मीद के आसानी से ठीक होने लगती हैं। ये कोई बड़े मौजिज़े नहीं हैं, बल्कि छोटी सहूलियतें हैं जो आपकी कोशिशों से मेल नहीं खाती। वो काम जिसमें आपने सोचा था कि घंटों लगेंगे, अचानक जल्दी और सुकून से खत्म हो जाता है। एक दिन जो तनावपूर्ण लग रहा था, मंसूबा बंदी के साथ हल्का और आसान हो जाता है। एक गुफ्तगू जिसके बारे में आप परेशान थे, वो आपकी सोच से ज्यादा खुशगवार और बेहतर साबित होती है। यहां तक कि आपकी महदूद आमदनी भी आम तौर पर आपकी जरूरतों को पूरा कर देती है। ईमान वाले जानते हैं कि यह सब इत्तेफाक नहीं है। तमाम मदद, हिफाजत और बरकतें सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती हैं। फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, न ज्यादा न कम। रहमत अक्सर छोटे तरीकों से जाहिर होती है। यह छोटे कोनों में दाखिल होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह अल्लाह की मदद है वहां से जहां आपको उम्मीद भी नहीं होती। फैसलों में वजाहत, काम के दौरान इजाफी ताकत, जल्दी में सब्र या आखिरी लम्हे में अचानक मदद। ये सब सादा निशानियां हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर रहा। बरकत शोर मचाकर जाहिर नहीं होती, वो खामोशी से मुश्किल हालात को आसान बना देती है और दबाव और महदूद वसाइल के बावजूद उलझन के लम्हात को काबिल ए बर्दाश्त बना देती है। जब यह बरकत आपके दिल में जाहिर होती है तो यह अल्लाह की रहमत की निशानी है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्मों को उन तरीकों से पूरा करते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एक वाकई सुकून देने वाली तब्दीली तब आती है जब इंसान अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकालना शुरू करता है जो दिल को गलत सिमत में खींचती हैं। ये इसलिए नहीं कि हर चीज अचानक मुकम्मल हो जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बोझ जो नुकसानदेह था हल्का हो जाता है। कभी यह किसी बुरी आदत को छोड़ डालने से होता है, किसी गैर जरूरी चीज को हटाने से, या किसी ऐसी चीज को खत्म करने से जो इंसान को अल्लाह से दूर करती है। छोटी तब्दीलियां खामोशी से आती हैं। बिना किसी ऐलान के दिल फर्क महसूस करने लगता है, सोच साफ होने लगती है, दिल खुलता है और नेकी की तरफ रुझान बढ़ जाता है। वो बहाने जो पहले हकीकत से बचने के लिए इस्तेमाल होते थे गायब हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता वो कमजोर हो जाते हैं। यह जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत की निशानी है। फरिश्ते भी उस रहमत के हिस्से के तौर पर इंसानों के पास आते हैं और अपनी मर्जी से काम नहीं करते। जिंदगी से नुकसानदेह चीजें सिर्फ अल्लाह के हुक्म से निकलती हैं। अल्लाह सुकून और बरकत लाता है। छोटे खामोश नेक अमल और खुलूस के लम्हात एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसे अल्लाह अपनी रहमत से भर देता है। जब दिल में सुकून हो, गुनाहों का बोझ कम हो जाए और बरकतें खामोशी से जाहिर हों, तो यह अल्लाह की रहमत और हिफाजत की निशानी है। नंबर 7, मेहमानों की आमद और घर वालों का दरिया दिली दिखाना। एक ऐसी निशानी जिसे हम अक्सर आज की मसरूफ जिंदगी में बोझ समझ लेते हैं, वो है घर में मेहमानों का आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान अपना रिस्क साथ लाता है और जब वो घर से रुखसत होता है तो घर वालों के गुनाह अपने साथ ले जाता है। यह महज एक रस्म नहीं है, बल्कि एक रूहानी अमल है। उलेमा फरमाते हैं कि जिस घर के दरवाजे अल्लाह के बंदों के लिए खुले रहते हैं और जहां मेहमानों का इस्तकबाल खुले दिल और मुस्कुराहट के साथ किया जाता है, वहां फरिश्ते कसरत से तशरीफ लाते हैं। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ घरों में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ जाती है और एक अजीब सी बरकत का एहसास होता है, भले ही खाना सादा ही क्यों ना हो। यह दरअसल फरिश्तों की मौजूदगी की वजह से होता है, जो मेहमान की खिदमत करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। अगर आपके दिल में मेहमानों को खिलाने और उन्हें सुकून पहुंचाने की तड़प रहती है और आप इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं, तो यह एक वाज़ेह इशारा है कि आपका घर फरिश्तों की जियारत के काबिल है। फरिश्ते उस दस्तरख्वान के चारों तरफ जमा हो जाते हैं
जहां सखावत और दरिया दिली होती है। यह निशानी बताती है कि आपका घर सिर्फ नमाज और तिलावत तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक के लिए भी रहमत का मरकज बना हुआ है। और याद रखें, जिस घर से अल्लाह के बंदे खुश होकर जाते हैं, उस घर की हिफाजत और रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह अपने फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। तो ये थीं वो 7 निशानियां जो बताती हैं कि आपका घर महज ईंट पत्थरों की कोई इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का ठिकाना है। याद रखें, फरिश्तों का आपके घर आना इस बात पर मुनहसिर डिपेंड नहीं है कि आप कितने गुनाहगार हैं या आपका घर कितना आलीशान है, बल्कि इस बात पर है कि आपके दिल में अल्लाह के लिए तड कितनी सच्ची है। अक्सर हम दुनिया की चकाचौंध में बड्ढे बड्ढे मौजिज़ों की तलाश करते हैं, मगर अल्लाह की रहमत इन छोटी छोटी तब्दीलियों में छुपी होती है। वो नमाज का सुकून, वो गुनाह से पहले की हिचकिचाहट और मेहमान की वो मुस्कुराहट, ये सब इस बात की गवाही है कि रब्बे कायनात आपको भूला नहीं है। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके घर में मौजूद है तो अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि इसका मतलब है कि आसमानों की मखलूक आपके लिए दुआए खैर कर रही है। अपने घर को सिर्फ रहने की जगह न बनाए, इसे एक ऐसी इबादतगाह बनाए जहां फरिश्ते ठहरना चाहें। छोटी सी कोशिश, एक सच्ची दुआ और थोड़ा सा खुलूस, यही वो चाबियां हैं जिनसे आपके घर के दरवाजे अल्लाह की गैबी मदद के लिए खुल जाते हैं। जब आप अपने घर को पाक रखते हैं और अपने दिल को साफ, तो सुकून खुद खुद आपके कदम चूमता है। दोस्तों, अगर आज का यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में यह दुआ जरूर लिखिए, ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी को अपनी रहमत के साए में ले ले, और इस दुआ पर दिल से आमीन कहते रहिए, ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा, हमारे घरों को अपने फरिश्तों की मौजूदगी से रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।